कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड वाया मेटल आयन, और इसी की स्टडी को कोरिलेशन डायग्राम कहते हैं। अब देखिए कई सारे मेटल हैं, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 and so on. So in every case, of course, metal will have a different tendency, right, with respect to strong and weak field. And if the metal do have a different tendency, then in that case we need to have the different correlation diagram for every electronic system. Or if two different electronic configurations are having the similar type of strength nature, then we can say that D1 और D9 का सेम तरीके से बनेगा, है ना। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज क्या है, व्हाट इज कोरिलेशन डायग्राम एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज कोरिलेशन डायग्राम, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है द डायग्राम which demonstrate the correspondence between the energy levels derived from weak field and strong field treatment of metal configurations. Very simple definition. What is correlation diagram? Basically a correlation diagram is the correspondence between the different energy levels derived from weak and strong field ligand, weak and strong field treatment of the metal configuration called as correlation. यानी कहीं पे भी if we want to make any correspondence between the energy level of weak field and strong field treatment with respect to the metal ion, that will be correlation diagram. ठीक है। अब क्या होता क्या है इसमें, तो देखिए the first thing is that what we will do, हम फ्री मेटल आयन को का टर्म निकालेंगे। आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको टर्म और टर्म सिंबल आता होगा, राइट। ये दैट पर्टिकुलर पार्ट यू हैव स्टडीड इन MSc पार्ट 1 perhaps, or even in TYBSc. So please open your book and find out, because for me it is very difficult to again explain the term and term symbol. It will take too much time for me. ठीक है, तो आप ये करिएगा, मैं लिटिल बिट बताऊंगा बस। अब देखिए मैं क्या बोल रहा था कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल what we'll do, we'll find out the term symbol for free metal ion. free metal ion मतलब हम ये मान के चल रहे हैं D1 इलेक्ट्रॉन का भी हम फोकस कर रहे हैं कि चलो हमें D1 का टर्म निकाल लेंगे। अब देखिए आप जैसे T2 का निकाले, या आपको मैं एक चीज बोल देता हूँ, D ऑर्बिटल को दो ऑर्बिटल में स्प्लिट अप करते हैं, T2G और EG। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज T2G, you used to say that there since 3 orbitals are having the same energy and those will be called as T2G, and remaining 2 are having the same energy, those will be categorized as EG. यही तो कहते हैं आप। आपको याद होगा further T2G can be splitted in case of John Taylor distortion, and similarly EG can be splitted in under the John Taylor distortion, and it will be transformed into the lower symmetry. ठीक है, जॉन टेलर थोड़ा बहुत याद होगा तो याद होगा। आप देखिए जॉन टेलर, छोड़े मैं डेविड नहीं होना चाहिए, जॉन टेलर को कभी ये मत सोचेगा कि ओनली इन केस ऑफ D9 सिस्टम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट। नो, D1 में भी जॉन टेलर होता है, D2 में भी होता है। ठीक है, तो इस तरह होता है। चलिए खैर, तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको टर्म सिंबल निकालना होगा किसी इलेक्ट्रॉन जिसका भी कोरिलेशन डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उस टर्म सिंबल को उसकी लोअर सिमेट्री में स्प्लिट अप करेंगे। क्यों, ये बेसिक चीज है। जैसे आपको बचपन से देखिए एक चीज पढ़ाई गई, D1 कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप D1 कैसे लिखते हैं, चलिए थोड़ा बहुत मैं बता ही देता हूँ ना, तो लगेगा क्या हवा में चल रहा है। सपोज मैं आपसे बोलूं चलो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाओ, केवल मैंने ये दिया, आप क्या बोलते हैं, सर D1 का मतलब ऐसा हो गया कि आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स ऐसा कुछ है, मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, दैट इज D1। अगर मैं इसकी एजीमेथल क्वांटम नंबर लिखूं तो ये क्या होगा, 2 1 0 -1 -2, यही तो होता है, यही होता है। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ डू यू नो दैट वी शुड कीप दिस इलेक्ट्रॉन अंडर द एजीमेथल नंबर 2। अगर किसी ने यहां पर लिखा तो क्या प्रॉब्लम है, एनीवन कैन टेल मी? Or if someone want to write it here, that is also right. See, with this information D1, how do you conclude that the one electron can be written only into the cell which is having the azimuthal quantum number 2?
कहाँ पे, किसी बुक में नहीं लिखा, बट एक प्रैक्टिस में हम ऐसा लिखते आते हैं। बट मैं आपको बोल देता हूँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो तीनों ही सही है। अच्छा, अब सपोज इफ यू वांट टू राइट स्पेसिफिकली, देन इन दैट केस आप इसके बारे में क्या लिखना चाहेंगे? 3p। 3p की 3d होगा। ओके, ये d होगा क्योंकि एजिमेथल क्वांटम नंबर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो क्या होगा? 2 आएगा। और 2 किससे सिंबलाइज करते हैं? s के लिए हम लिखते हैं 0, p के लिए लिखते हैं हम 1, और d के लिए लिखते हैं 2। तो 2 आया था, तो इसलिए हमने क्या लिखा? 3। अब ये पेयरिंग में क्या होता है? 2s प्लस 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 1। अब देखिए 2 से 2 स्ट्राइक आउट होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं इसके लिए? 2d। द मोमेंट आई हैव गिवन दैट यू राइट अ कॉन्फ़िगरेशन फॉर 2d टर्म सिंपल, उस केस में याद रखिएगा आपको यहीं पर इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करना है। तो बेसिकली टर्म क्या है? एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अरेंजमेंट को इंडिकेट करने लगता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब देखिए फर्दर भी है, अब इसको भी अलग से नाम से निकालेंगे, हाँ, इसको अलग नाम से बुलाएंगे। अब ऐसा हो सकता है अगर ये तो D1 था, D2 होता तो आप क्या लगते हैं हुम्स रूल फॉलो करेगा? मैं बोलूं एक्साइटेड स्टेट में है तो एक ही में आ सकता है, तो अलग अलग नाम होंगे। तो ऐसे करके हम स्प्लिट करते हैं। तो याद रखिएगा अप्रोच क्या होगी। अप्रोच क्या है? सबसे पहले जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हैं किसी इलेक्ट्रॉन के, आप उसे फाइंड आउट करेंगे। देन यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट एंड देन द डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड देयर मल्टीप्लिसिटी। हम 1 बाय 1 इन चीजों पे आएंगे। तो पहली चीज क्या आपको याद रखनी है? व्हाट इज कोरिलेशन डायग्राम? सो कोरिलेशन डायग्राम इज बेसिकली द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द energy levels derived from weak and strong field treatment of metal configurations is called as correlation diagram, है ना। और कोरिलेशन डायग्राम में आपको याद क्या रखना है? आप सबसे पहले टर्म सिंबल निकालेंगे, टर्म सिंबल के बाद डिफरेंट डिफरेंट टर्म सिंबल को स्प्लिट अप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर एनर्जी। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं एक आपको अभी फिर से सिखा रहा हूँ कोरिलेशन डायग्राम। D1 का मैं कोरिलेशन सिखाऊंगा आपको कैसे होता है। देखिए D1 के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, क्या है ये है D1 का कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि T2G में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इस पे किसी को आपत्ति है? इज एनीबॉडी इज हैविंग ऑब्जेक्शन विद दैट व्हाई आई हैव रिटेन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन T2G1? आई होप नो वन विल हैव एंड नो वन शुड हैव एक्चुअली। ये क्लियर है? तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख सकता हूं, क्या है? T2G1 Eg0, बराबर है ना? क्या लिख सकते हैं? T2G1 Eg0। अब सपोज करिए एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूं तो क्या होगा? भाग्यश्री, कैन यू टेल मी इन द एक्साइटेड स्टेट व्हाट पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल? सर T2G से वो Eg में ही जाएगा ना? बराबर। व्हाई नॉट इट विल बी मूव टू एनी अदर एनर्जी लेवल इन T2G? आपका आंसर सही है, बट मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं। आपने क्या बोला? एट द एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन विल बी मूव फ्रॉम T2G टू Eg। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई इट ओनली जंप टू Eg? T2G के किसी दूसरे एनर्जी लेवल पे चला जाए तो जा सकता है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं जा सकता? आई एग्री, बट व्हाई? और आपका आंसर भी सही है, दैट आई वांट टू एश्योर यू दैट योर आंसर इज राइट। नाउ टेल मी व्हाई। डिड यू गेट माय क्वेश्चन? यस सर, बट मे बी उनका स्पिन स्टेट वगैरह भी है इसके लिए। अच्छा, जब Eg में जंप करेगा देन देयर विल बी यू नो चेंज इन देयर स्पिन? नो नो नो, नहीं नो। स्पिन। हाँ हाँ, इस चीज को ना टाई अप करके अपने दिमाग में बैठा दीजिएगा। वेन एवर एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विल टेक प्लेस देयर शुड नॉट बी चेंज इन द स्पिन मूवमेंट।
जैसा था वैसा रहेगा। अब मैं आपको जवाब दे देता हूं कि थिंक सी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी जंप इनटू द T2G, वाई बिकॉज तीन के तीनों डीजनरेट है, फिगर से वो मत होइएगा। एक चीज बताइए, जब आप डीजनरेट हैं, ठीक है, तो डीजनरेट करके क्या मिलने वाला है? हाँ, तो जंप एनर्जी स्टेट थोड़ा चेंज हुई, एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा आया। जैसे आपसे बोला जाए कि ग्राउंड स्टेट क्या है, आप सोचिए आप अपने घर में बैठे हैं, आपके घर दो दो फ्लोर का है, आप क्या किया, ग्राउंड फ्लोर से आप अपने घर में ऊपर चले गए, इसे बाहर जाना कहते हैं क्या? बाहर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने दोस्त के यहाँ जाइए, अपने परिवार में किसी और के यहाँ जाइए, तब तो हम मान मिले, बराबर है ना? क्यों? जब सेम एनर्जी लेवल का हो जाता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक जंप कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अब देखिए, तो जैसा भाक्षु ने बोला, मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को Eg ऑर्बिटल में जंप करा दिया। देख लीजिए, ग्राउंड स्टेट में क्या है, T2G1। अब इस कॉन्फ़िगरेशंस की, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं बार बार, अब मुझे बताइए, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? T2G0 Eg1, एग्रीड? T2G0 Eg1, देखिए लिखा है मैंने, T2G0 Eg1। अब देखिए क्या हुआ, इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन वाज अवेलेबल एट T2G, however in the excited state that electron has been jumped from T2G to Eg, okay, and now the configuration is T2G0 Eg1 and earlier it was T2G1 Eg0। अब ध्यान से देखिएगा, ग्राउंड स्टेट यानी ये पहला वाला लेफ्ट वाला जो मैं बता रहा हूं, ये जो ट्रांजिशंस है, ये जो स्टेट है, इसको वीक फील्ड कह सकते हैं हम, कह सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट में, और इसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बेसिकली मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों को कोरिलेट कर दूं, रेड लाइन आगे होंगी, देखिए कोरिलेट कर दूं, राइट, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन डायग्राम। क्यों? आपने किसका बनाया? D1 कॉन्फ़िगरेशन को, किन दो फील्ड में? वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड इन्वायरमेंट में एक दूसरे से कोरिलेट किया, तो इसे क्या बोलेंगे? कोरिलेशन डायग्राम। अभी देखिए, इसको फर्दर भी स्प्लिट करना चाहिए, बट इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है ना? So what is correlation diagram? Now I hope it will be very much clear to you. Correlation means there is a correspondence between the energy levels of weak and strong field. Strong field approach in the central metal ion is called as ये correlation diagram। वही किया है। अब देखिए, इसको देखिए, इसको weak field भी कह सकते हैं, इसको strong field कह सकते हैं। एक ही मेटल का स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड में कैसा नेचर होगा, उसके कोरिलेशन को या उसके रिलेशंस को, इंटर रिलेशंस को कोरिलेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन की, मैंने देखिए लोअर एनर्जी लेवल पे, या एक्चुअली डीजनरेट है, बट यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे है ना? जब डीजनरेट है तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो, या हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, बराबर है ना? रिमेंबर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इफ दिस इज, एक्चुअली इसको ऐसा बनाना चाहिए था, 1 2 3। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यहां पे सपोज करिए इलेक्ट्रॉन है, दैट इज T2G1। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि T2G1 तो ये भी है, कह सकते हैं या नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, हम ये भी कह सकते हैं कि T2G1 ये भी है। अब देखिए, एक ही ओरिएंटेशन के, एक ही कॉन्फ़िगरेशन के तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटी आई आपके सामने। देख लीजिए, T2G1 में आपको बोल रहा था, तो T2G1 की बात करूं तो T2G1 तो ये भी है, और T2G1 ये भी है, और T2G1 ये भी है। एग्रीड? नाउ सी, कॉन्फ़िगरेशंस हैव 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी, और ऑफ कोर्स इन तीनों की जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उनकी एनर्जी लेवल वेरी करने लगेगी, और जब एनर्जी लेवल वेरी करने लगेगी तो जो ये पॉसिबिलिटीज, इनको माइक्रो स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट पता चल जाए तो हम ये पता पा लेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितनी और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना? इज दैट क्लियर? मेरी बात केवल ये समझिएगा, पहले तो कोरिलेशन डायग्राम क्या है, और दूसरा क्या है ये माइक्रोस्टेट, क्यों इंपॉर्टेंट था। आई डोंट नो आपको कितना सीखा था पहले, बट व्हाई दिस माइक्रोस्टेट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आप P3 लिखते थे या P2 लिखते थे, P2 के केस में आप इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग पहले से शुरू करके दूसरे तक लिखते थे, क्यों भाई?
हमें तो नहीं बोला गया ना P2 I can put it the electron at 0 and -1, that is also right. बराबर है ना? So just to make it very much specific, we need to write in terms of terms. The moment I said 2D, then by default you came to know that your electron is filling in the azimuthal quantum number 2. But the moment I said T2G1, you are having all freedom to fill that electron in any of the 3 degenerate level. And the moment your electron is filled in any energy level, remember the energy is going to be changed. क्यों? बाकी के दो तो खाली हैं. And that is what the JT has said. Asymmetrical distribution of electron will cause the inter-electronic repulsion and split up of energy level into the lower symmetry. ये जॉन टेलर ने बोला था. खैर मैं जॉन टेलर पे भी आ जाना नहीं चाहता, क्यों इतनी चीजें बोल रहा हूँ आपको. अच्छा, यानी आपको ये पता चल जाए कि, और देखिए अभी मैंने एक ही चीज, अब देखिए इसको कंफ्यूज कर सकता हूं. मैं चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाउ कैन यू से दैट दिस इज राइट. अगर मैंने ऐसे कर दिया तो earlier the electron spin was clockwise, now the electronic spin is anti-clockwise. That is also a possibility. Similarly, it can be fill up here. Similarly, it can. So total 6 possibility you are able to see here for the filling of T2G1. And these all possibilities are called as microstate. And the notification with respect to that, these microstate used to notify in terms of energy are called as term. And the representation is called as term symbol. Clear है? अब देखिए इस चीज को आगे बढ़ते हैं. अब जो माइक्रोस्टेट कैलकुलेशंस हैं, अगर अभी देखिए D1 इज क्वाइट इजी, यू आर एबल टू फाइंड आउट वेरी इजीली दैट इन T2G केस द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पॉसिबल आर 6. लेकिन just imagine if I will made it as D2, now the complication started because you never know that the D2 belongs to which, whether there will be a pairing or there will be an extent of what you call maximum multiplicity. You don't know. Then in that case, you need to find out the number of microstate. There is a possibility that how many type of configurations can be right that for that particular configuration. इसको pigeonhole diagram से solve करते हैं. But that is not in my domain right now. That's why I'm not focusing on that. चलिए अब देखिए formula याद रखिएगा. Number of microstate का एक formula है n factorial divided by r factorial multiplied by n minus r factorial. Clear है? Again I will repeat it. N factorial divided by r factorial multiplied by n minus r factorial. अब यहाँ पर क्या है? What n belongs to? N belongs to twice number of orbitals. है ना? जैसे हम बात करें अगर इसकी D2 की या D की बात करें कि आपसे पूछा जाए D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालिए, तो n की वैल्यू क्या होगी? सोनी मिश्रा है? Yes, sir. हाँ बेटा बताओ. If I will ask you for D2 configuration, what will be the value of n? मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ n क्या है. n is the twice number of orbitals. D में कितने ऑर्बिटल होते हैं सोनी? 5, so it will be 10. हाँ, so you will write it as 10. And what exactly R is? R is exactly the number of electron in an orbital. तो D2 में कितने इलेक्ट्रॉन है सोनी? Sir, 2 electrons. हाँ, then you will write it as 2 factorial. Then 10 minus 2 factorial, so 8 factorial. And with respect to that, you will be able to calculate the microstate. अब देखिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ for P3 केस. चलिए P3 के केस में काजल बताओ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी? काजल मीटिंग में है? शफाया, सूफिया, क्या नाम था उसका यार, मैं नाम. Anyone else can tell me that how many number of microstate are possible in case of P3? Anyone? अरे बाबा ये कैलकुलेटिंग. ओके बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ. आई एम वेटिंग. Sir. 20. Anyone else? Everyone is agree with her? नाम देखिए मुझे इसमें दिख नहीं रहा नाम, तो आवाज से तो पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं. सॉरी सर कैलकुलेट कर रहे हैं, रुको जरा. अरे तुम लोग इतना कैलकुलेट करते भाई.
बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे मिला है मेरा इसको तो। दो मिनट और दूंगा, नहीं तो मैं बता दूंगा फिर। सर 20 ओनली आंसर। 20 आ रहा है, चलिए 2 लोगों के 20 आ गया। हाँ, आई गेस सही होना चाहिए। देखिए एकदम सही था, जिनका नहीं हो पाया वो फिर से देख लें। P3 के केस में हम चीजें मांग रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे P3 में, मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है n के रिस्पेक्ट में। तो P में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px Py Pz। तो n की वैल्यू क्या होगी, 6 फैक्टोरियल। हम P3 के केस में बोल रहे हैं, तो यानी r की वैल्यू क्या है, 3, और 6 माइनस 3 करके सॉल्व कर लीजिए, 20 माइक्रोस्टेट्स आएगा। क्लियर है, आपका सही था, आप लोगों को बधाई। चलिए अब ऐसे ही करके देखिए, मैंने पहले से ही चीजें क्लब अप करके रख दी है। देखिए D1 के केस में 10 आएगा, D2 के केस में 45, D3 120। अब नाउ यू योरसेल्फ नोटिस वन थिंग कि यहां पर हो क्या रहा है। देखिए D3 के केस में जस्ट इमेजिन हाउ मेनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, 120। नाउ जस्ट थिंक उन 120 माइक्रोस्टेट के टर्म्स बनाइए और उन टर्म्स को स्ट्रांग और वीक फील्ड में कोरिलेट करिए। तो जस्ट इमेजिन दैट हाउ मच कॉम्प्लिकेटेड correlation diagram will be for D3 and D4, even D5 सोचिए, 252 माइक्रोस्टेट मींस जो आप D5 लिख देते हैं इतनी आसानी से, 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आप बोल देते हैं, एक्चुअली you should able to know it that there are the 252 possibilities of writing that particular configuration. Just imagine 252. Just as a homework, you try at your level to write it at least 50 and just think how, which and all are possible. वो छोड़ो, तुम D3 लिख लो तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा हो जाता है। अच्छा, एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो देखिएगा, D1 के केस में माइक्रोस्टेट कितने हैं, 10। अब इस रो में देखिए D9 में कितने हैं, 10। मैंने आपको क्या बोला था पहले ही कि अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट सेम है तो क्या इंफॉर्मेशन देता है, मतलब फिलिंग का नेचर सेम है। और अगर फिलिंग का नेचर ही सेम है तो डिफरेंट वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड में रखेंगे तो पैटर्न भी सेम ही आना चाहिए। अरे बाबा, कुछ ऐसा इस चीज को ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर एक ही परिवार के भाई बहन हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो डिफर करते हैं वो, बट बेसिक इंस्टिंक्ट तो दोनों की सेम ही होगी ना। अगर बेसिक इंस्टिंक्ट सेम होगी इसका मतलब क्या, दोनों कैसा बिहेव करेंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो भी क्लियर होगी। तो याद ये रखिएगा, D1 और D9 का कोरिलेशन डायग्राम एक ही जैसा बनना चाहिए नियरली, यहां से एक हिंट मिलता है। सिमिलरली D2 D8 का, और सिमिलरली D3 D7 का, और सिमिलरली D4 D6 का। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि DN and D10 minus N का कोरिलेशन डायग्राम या नेचर एक ही जैसा होगा। अभी हम उसके बारे में और डिटेल में आएंगे, अभी के लिए ये याद रखिएगा, DN और D10N minus N का सिमिलर पैटर्न होगा। ठीक है, ऑर्गल भी सेम आएगा, कोरिलेशन डायग्राम पैटर्न भी सेम आएगा, और माइक्रोस्टेट तो सेम थी ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो आपने D1 के लिए 10 कर दिया, मैं आपको दिखाता हूं D1 का 10 कैसे है। ठीक है, और फिर हम D2 के लिए पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में था। आई डोंट नो वेदर टुडे है अभी टाइम। देखिए ये D1 के 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, और कोई कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। मैं एक सिंपल लेवल पे ले जाऊं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का एक तरीके का मैंने नोटिफिकेशन दिया है। कितने तरीके के हो सकते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अभी आपने क्या फाइंड आउट किया पहले पेज पे कि D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी हो सकती है, 10। और वो 10 मैं आपको क्या बोला हूं, माइक्रोस्टेट मतलब 10 टाइप ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ D1। यहां पर आपने बनाए कितने हैं,
क्रूडली अगर मैं पूछूं तो 2, व्हाट अबाउट रिमेनिंग 8? अगर D1 के 10 हैं तो इसके D1 के 10 8 और होने चाहिए। या हम ये देख लेते हैं कि स्प्लिट अप कर लेते हैं कि अगर ये सही है, फॉर एग्जांपल ये सही है, T2G वाला ये सही है और EG वाला भी सही है, तो होना ये चाहिए कि T2G के भी और पॉसिबिलिटी है, EG की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उन सारी पॉसिबिलिटी का सम अप इट शुड बी इक्वल टू 10। लेट अस सी दैट वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन केस ऑफ T2G। देखिए कोई डरने की बात नहीं, अभी तक आपने किसमें सीखा? D1, D2, D3, D4, D5, P1, P2, P3। अब हम क्या करेंगे, सबसे टफ एनर्जी लेवल में जाने, T2G। रूल वही रहेगा, एन क्या बताएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल ट्वाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो T2G के केस में कितने ऑर्बिटल हैं सोनी? T2G के केस में कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 6। और इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1। तो देखिए मैंने सीधे फॉर्मूला में लिखा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, 6 फैक्टोरियल को स्प्लिट किया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब ऐसा हो जाता है आपको टिल 1 तक लिखना है, मतलब 6 फैक्टोरियल को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्लियर है? उसको शॉर्टकट में हम मैथमेटिकल प्रोस्पेक्ट में लिखते हैं 6 फैक्टोरियल। अब मैंने क्या किया, इस फैक्टोरियल को थोड़ा सा स्प्लिट किया या थोड़ा सा ओपन अप किया और मैंने क्या लिखा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल। नाउ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, सो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन केस ऑफ T2G क्या होंगी? 6। आपको याद होगा मैं अभी हमने शुरू में 6 बनाई हुई थी, ठीक है। नाउ एनीवन कैन टेल मी इन केस ऑफ EG1, यानी आपके राइट हैंड साइड में जो आ रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इन केस ऑफ T20 EG1? बताइए। बड़ा सिंपल है, तो देख के बता दीजिए, मैथ करने की जरूरत नहीं। 4, वेरी गुड। अब देखिए 4 है, बिल्कुल सही बताया बच्ची ने। देखिए कैसे, अगर देखा जाए तो आप रख दीजिए 4 फैक्टोरियल होगा। क्यों? क्योंकि EG में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने? 2, तो n की वैल्यू क्या आएगी? ट्वाइस, सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1, सो इट इज 4। नाउ यू एडेड बोथ, एक T2G1 के लिए 6, EG के लिए कितने हैं? 4। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो गई? 10। और 10 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट D1 को बिलोंग करती, यानी आपने whatever the possible configuration can exist for the D1 you have been jotted down, मींस आपका आंसर सही है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए अभी तो मजा मजा चल रहा था, अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, वरना आगे जाके फंसेंगे फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वरना अब ये कोरिलेशन डायग्राम तो आपने हर बुक में देखा है, केवल लाइन ही लाइन रहती है। चले खैर, अब देखिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, D2 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आते हैं। ये मैंने D2 बना रखा है ग्राउंड स्टेट का। आपसे बोला है D2 तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे ना कि कुछ और ढंग से बना देंगे? अरे पापा ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया T2G2 EG0, दैट इज ग्राउंड स्टेट। हाँ, अगर मैं बोलूं भाग्यश्री इसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? सर T2G1 और EG1 ऐसे ही रहेगा ना? हाँ, अच्छा, और बस यही होगा या और कुछ भी हो सकता है? नहीं सर, यही होगा। देखिए भाग्यश्री ने बोला कि another excited state possibility is T2G1 EG1, and she said that other possibilities are not possible. Anyone else can discard this statement and can tell that any other possibilities? काजल भागी क्या? काजल सर वो एक्साइटेड स्टेट से नीचे भी आ सकता है ना, लाइक वो एक पॉसिबिलिटी। नीचे किधर? नहीं, अभी 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 हम ये मान के चल रहे कि ये ग्राउंड स्टेट है लेफ्ट वाला, इसी की और पॉसिबिलिटी आपको एक्साइटेड स्टेट में बनाना है। बाकी तो हम माइक्रो स्टेट से निकाल ही लेंगे ना,
but abhi as if now what we are focusing that if we have given you that ground state electronic configurations is T2G2, then what are the possibility for excited state? One possibility you have showed that one electron will jump to EG1. Bhagyashree, why do we not consider that all the two electrons will jump to EG? क्यों नहीं हो सकता? सोच के देखिए. आपने जो बोला फर्स्ट एक्साइटेड, अगर मैं बोलूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन आप यहां से यहां जंप करा के ले गए ना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के ले गए, हो सकता है ये भी जंप हो जाए. यानी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता बताइए. D1 में तो आपने इलेक्ट्रॉन जंप मार दिए थे, D2G खाली हो गया था, कर दिया था कि नहीं? एग्रीड भाग्यश्री? हाँ सर. हो सकता है या नहीं हो सकता? अरे बाबा हो सकता है, देख लो सामने बना रखा है. इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. मैं और बता देता हूं आपको. इट इज अ सेकंड एक्साइटेड स्टेट. यानी D2 के केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच कर दें तो आपके हिसाब से 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर द D2 एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दोस पॉसिबिलिटीज आर T2G2, T2G1, EG1 and EG2. EG2 is the second excited state forward. अभी मैं इलेक्ट्रॉन स्पिन पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं पेयरिंग पे भी कमेंट नहीं कर रहा हूं. विद अ वेरी बेसिक स्टेप वी आर प्रमोटिंग आवर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड टू higher energy level. So in the first tradition what we have done, we have promoted our electron from ground to first excited, one electron from T2G to EG, and in the second strategy what we have done, we have promote one more electron from T2G to EG. So basically the highest excited state used to have both two electrons at EG level, and medium is going to be T2G1 EG1 and ground is T2G EG. क्लियर है? अब इन सबको कोरिलेट कर दो, दैट इज कोरिलेशन डायग्राम. खैर अभी और कॉम्प्लिकेटेड होगा वो, अभी और जाते हैं. देखिए अब देखिए, नाउ माय क्वेश्चन इज फाइंड आउट द माइक्रो स्टेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन. ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट. सर ग्राउंड का 15 माइक्रो स्टेट. ग्राउंड स्टेट का 15. ओके हाँ सर और? फर्स्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, सेकंड का मुझे 6 आ रहा है. सेकंड एक्साइटेड स्टेट का सेकंड का आपका 6 आ रहा है. सर अरे कैसे साहेब? हाँ ठीक है चलिए. अब हमको ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको? सर प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब हम लोग को यहाँ पे अभी दोनों कंसीडर करना पड़ेगा ना, लाइक दोनों कंसीडर करेगा. और याद रखिएगा जब भी ग्रुप थ्योरी में कोई चीज कंसीडर की जाती है तो ऐड नहीं किया जाता, मल्टीप्लाई किया जाता. मतलब दो का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ ऐसे ही कुछ है. ठीक है चलिए, बिल्कुल सही बोला उसने. अब सॉरी मैं तो सीधे आंसर पे आ गया. ठीक है बट चलिए, अब उसने कर ही दिया है तो कर देते. देख लो बेटा, T2G2 के केस में हमने क्या लिखा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. 3 मतलब क्या है कि T2G के केस में कितने ऑर्बिटल थे? 3. 3 का डबल लेते हैं n के लिए तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल divided by number of electron, that is r factorial यानी 2 factorial multiplied by n minus r यानी 6 minus 2. we can write it here, right? solve किया 15 आया and her answer was right. Even in case of second, the last one, highest excited state, where both the electrons are occupying at EG energy level, the number of microstates are 6. Now the troublesome condition is the first excited state where one electron is occupying in T2G level and one electron is occupying in EG level. Now the thing is that मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि इस केस में कैसे निकालेंगे. So always remember there is, when there is a possibility of non-equivalence electron, remember there is a possibility of non-equivalence electron. In that case you will find out the microstate of every possible energy level and multiply that. क्लियर है? रिमेंबर नॉन इक्विवेलेंस इलेक्ट्रॉन, नेट में बहुत क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा. आपसे पूछा जाता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन S1P1. नेट 2015 का क्वेश्चन है. S1P1. अब देखिए
S1 P1 में एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एक p में है, याद रखिएगा इक्विवेलेंस कंडीशन हो। नॉन इक्विवेलेंस कंडीशन के लिए क्या है, ईदर l वैल्यू शुड बी डिफर और s वैल्यू शुड बी डिफर, एंड इन दैट केस व्हाट यू विल डू, S1 का अलग निकाल लीजिए, P1 का अलग निकाल लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दैट विल बी योर आंसर। Similarly, I am applying in case of T2G1 EG1। तो मैंने क्या किया, पहले ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये T2G1 का है और दूसरा हमने क्या किया, EG1 के लिए सॉल्व कर लिया और दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड टोटल आंसर हैज कम एज 24। सोनी क्लियर है? यस सर। सोनी यस। क्लियर है ना? हाँ सर। अब हो जाएगा तुमसे कोई भी? हाँ हाँ। अच्छा तो बताओ, P1 और D1 का माइक्रोस्टेट होमवर्क है, बताना मुझे। Okay. If your electron is filling for the configuration of P1 and D1 orbital, ये लिखा है, क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, गेट 2016 का क्वेश्चन है, P1 D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बताइए। ठीक है, होमवर्क करिएगा। P1 D1 ये क्वेश्चन है, P1 D1 कॉन्फ़िगरेशन विल हैव द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, चलिए 2 नंबर में पूछा था उसने, चलिए अब यहां तक क्लियर है। तो नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। सेकंड अप्रोच आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था कि अभी आपको क्या करना है, माइक्रोस्टेट निकल जाने के बाद लोअर सिमेट्री के टर्म्स में उसको डिफ्यूज करना है या डिवाइड करना है और फिर हमें उसकी मल्टीप्लिसिटी निकालनी है थ्रू डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब हम उस पे आते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ना? नाउ आई थिंक पहला काम क्या है, आप ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, देन whatever the first possibility is there, excited state, then second, then third, and so on. Here with respect to that, you will be able to find out the number of microstate of that particular configurations and make sure that the total number of microstate should be same as D3 या D2। यहाँ पे D2 के लिए अगर आप निकालेंगे, आपको आंसर तो यहाँ से भी पता चल जाता है। D2 के केस में मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी आनी चाहिए, 45। नाउ इफ यू आर मेकिंग द अरेंजमेंट इन T2G2, T2G1 EG1, T2G0 EG2, then their number of microstate addition should be 45। of course it is 45, मतलब आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले किए थे वो सही हैं, याद रखिएगा, दिस इज अ क्लास वेरिफिकेशन। ओके, चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द सिमेट्री एंड नंबर ऑफ स्टेट। सिमेट्री मतलब क्या है, T2G मतलब क्या, 3 एनर्जी लेवल है। मैंने आपको क्या सिखाया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा किसी ऑर्बिटल में, नाउ योर ऑर्बिटल्स विल नॉट बी डीजनरेट। क्लियर है? अब जब कोई चीज डीजनरेट नहीं बची तो हमें उसको लिखना पड़ेगा ना कि इसकी एनर्जी इतनी है, इसकी एनर्जी इतनी है, और उसको कैसे लिखते हैं, टर्म के थ्रू लिखते हैं, और नोटिफिकेशन को क्या बोलते हैं, टर्म सिंबल बोलते हैं। सो नाउ टर्म सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट हियर। टर्म सिंबल को हम दूसरे ढंग से यहाँ पे निकालेंगे, टर्म उसका लिखना हम पसंद करेंगे या सिमेट्री लिखना पसंद करेंगे। तो अभी आपने देखा 3 पॉसिबिलिटी आपके सामने क्या आई, T2G2, T2G1 EG1 and EG2. These are the 3 possible configurations can exist for the D2 electronic configuration। अब इनकी वो माइक्रोस्टेट भी है, वो अलग स्टोरी है, उस पर भी हम फोकस नहीं करते। यहां तक क्लियर है? याद ही रखिएगा, आपको और स्प्लिट अप कराऊं तो आपने कैसे लिखा था T2G2 को, एक हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन ऑपरेट करना होता है। तो इन दैट केस हाउ, इन व्हाट केस, इन व्हाट वे वी कैन राइट T2G2 को कैसे लिखेंगे, T2G1 मल्टीप्लाइड बाई T2G1। T2G1 EG1 तो ऑलरेडी स्प्लिट अप है। EG2 को हम लिख सकते हैं, EJ केस में और माइक्रोस्टेट में अंतर याद रखिए, या कॉन्फ़िगरेशन में अंतर क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। क्लियर है? और जो टर्म है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने क्या लिखा है, T2G स्मॉल में है, T यहाँ पर कैपिटल में है, यानी ये क्या है, टर्म है। यहाँ पर अभी एज इफ नाउ वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ T2G EG, ये ना फंसी, आप याद रखिएगा, आपको कैपिटल में लिख देना। अच्छा,